एक समय की बात है, प्राचीन जंगल के मध्य में ओथेलो नाम का एक बुद्धिमान और आदरणीय उल्लू रहता था। ओथेलो पूरे वन क्षेत्र में पेड़ों के ऋषि के रूप में जाना जाता था। उसके पंखों का रंग आधी रात का था और उसकी आंखें सदियों के ज्ञान से चमकती थीं। जंगल का हर प्राणी, ऊंचे बांज के पेड़ों से लेकर सबसे छोटी चींटियों तक, किसी दुविधा का सामना करने पर उससे सलाह मांगता था। एक धूप वाली सुबह, जब सूरज की सुनहरी किरणें घनी छतरियों से छनकर आ रही थीं, चार्ली नाम का एक युवा चिपमंक झाड़ियों के बीच से निकल गया। चार्ली अपनी असीम जिज्ञासा के लिए जाने जाते थे। उसका फर लाल और क्रीम का मिश्रण था और उसकी चमकदार आंखें एक शरारती चमक के साथ चमक रही थीं। उसने जंगल के बुजुर्गों से ओथेलो की बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनी थी और उल्लू का मार्गदर्शन लेने के प्रलोभन से खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही चार्ली ओथेलो के ओक के पास पहुंचा, उसने बुद्धिमान बूढ़े उल्लू को एक शाखा पर शानदार ढंग से बैठे देखा। उसकी आंखें चिंतन में आधी बंद थीं। चार्ली ने अपना गला साफ किया और कहा, माफ करें मिस्टर ओथेलो, लेकिन मैंने सुना है कि आप जंगल के सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं। मेरे पास एक सवाल है जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रहा है और मैं उम्मीद कर रहा था कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। ओथेलो ने एक आंख खोली और गहरी नजर से चिपमंक का अध्ययन किया। अपना प्रश्न पूछें युवा, उन्होंने गहरी गूंजती आवाज में कहा। चार्ली एक पल के लिए झिझका और फिर बोला, शरद ऋतु में पत्ते रंग क्यों बदलते हैं? प्रश्न पर विचार करते हुए ओथेलो ने धीरे से पलकें झपकाईं। यह एक साधारण प्रश्न था, लेकिन उल्लू जानता था कि सरलता अक्सर गहन ज्ञान की कुंजी होती है। मेरे साथ बैठो चार्ली, उसने अपने बगल की शाखा को थपथपाते हुए कहा। चार्ली उत्सुकता से शाखा पर चढ़ गया। उसका छोटा दिल उत्साह से धड़क रहा था। उसने उल्लू की ओर देखा, उसकी आंखें प्रत्याशा से चौड़ी हो गईं। ओथेलो ने समझाना शुरू किया, शरद ऋतु एक जादुई समय है युवा चार्ली। प्रकृति के जटिल नृत्य के कारण पत्तियां रंग बदलती हैं। आप देखते हैं, वसंत और गर्मियों के दौरान ये पत्तियां कड़ी मेहनत करती हैं, सूरज की रोशनी को अवशोषित करती हैं और इसे भोजन में परिवर्तित करती हैं पेड़ के लिए। वे छोटे कारखानों की तरह हैं, जो क्लोरोफिल का उत्पादन करते हैं, हरा रंग द्रव्य जो उन्हें उनका रंग देता है। चार्ली ने ध्यान से सुना, उसकी जिज्ञासा बढ़ी। ओथेलो ने आगे कहा, लेकिन जैसे जैसे दिन छोटे होते जाते हैं और पतझड़ में तापमान गिरता जाता है, पेड़ को एहसास होता है कि सर्दी आ रही है। वह जानता है कि आने वाले ठंड के महीनों के दौरान उसकी सभी पत्तियों को बनाए रखना मुश्किल होगा। इसलिए वह हटना शुरू कर देता है। कीमती क्लोरोफिल अपनी शाखाओं में वापस आ जाता है और इसे भविष्य के लिए संग्रहित कर लेता है। चार्ली की आंखें आश्चर्य से फैल गईं जब उसने कल्पना की कि पेड़ सावधानीपूर्वक सर्दियों की तैयारी कर रहे हैं। ओथेलो ने आगे कहा, जैसे ही क्लोरोफिल खत्म होता है, अन्य रंग द्रव्य जो हमेशा पत्तियों में मौजूद होते थे, दिखाई देने लगते हैं। आप जो लाल, पीले और नारंगी रंग देखते हैं, वे इन रंगों के सामने आने का परिणाम हैं। ये प्रकृति का रंग भरने का तरीका है। पत्तियां अंततः जमीन पर गिरने से पहले एक जीवंत पैलेट के साथ जंगल मिट्टी को पोषण प्रदान करती हैं और वसंत ऋतु में नए विकास का मार्ग प्रशस्त करती हैं। ओथेलो के स्पष्टीकरण से चार्ली मंत्रमुग्ध हो गया। धन्यवाद मिस्टर ओथेलो, उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक कहा। आपने मुझे मेरे आसपास की दुनिया की गहरी समझ दी है। ओथेलो ने सहमति में सिर हिलाया। याद रखें चार्ली, दुनिया आश्चर्यों और रहस्यों से भरी हुई है जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिज्ञासा एक अनमोल उपहार है। जिस तरह पत्तियां अपनी छिपी सुंदरता को प्रकट करने के लिए बदलती हैं, उसी तरह आपके प्रश्न भी गहन रहस्योद्घाटन का कारण बन सकते हैं। इसके साथ ही चार्ली ने बुद्धिमान उल्लू को अलविदा कहा और वापस जंगल में भाग गया। उसका दिल नए ज्ञान और दुनिया को समझने की और भी अधिक प्यास से भर गया। जैसे जैसे मौसम बदलता गया, चार्ली ने जंगल का पता लगाना जारी रखा। सवाल पूछे और अपने आसपास के प्राणियों और तत्वों से सीखा। वह न केवल अपनी जिज्ञासा के लिए बल्कि ओथेलो के मार्गदर्शन से अर्जित ज्ञान और ज्ञान के प्रति अपनी कभी न बुझने वाली प्यास के लिए भी जाने गए। और इसलिए प्राचीन जंगल के मध्य में बुद्धिमान उल्लू और जिज्ञासु चिपमंक ने एक बंधन बनाया, जिसने प्रकृति के रहस्यों की सुंदरता और कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा के महत्व का जश्न मनाया। एक ऐसा बंधन जिसने जंगल को युगों के ज्ञान से रोशन किया